यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा, नहर में गिरी यात्रियों से भरी गाड़ी, 11 लोगों की मौके पर मौत हुई। पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे सभी लोग, गाड़ी में कुल 15 थे सवार। इटिया थोक इलाके में हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। पीड़ित परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना, घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश। उड़ीसा में जिंदा जलाई गई नाबालिग की मौत, दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। 19 जुलाई को 3 बदमाशों ने किया था आग के हवाले। राज ठाकरे के बयान के बाद पनवेल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने डांस बार पर हमला किया, जमकर तोड़फोड़ की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज ठाकरे ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि, यहां डांस बार नहीं चलने दिया जाएगा। कुलगाम एनकाउंटर में अब तक 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों के शव मिले। सेना सीआरपीएफ पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी, अभी भी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पहलगाम अटैक पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान, किसी भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कहा दोषी। भारतीय डेलीगेशन 33 देशों के दौरे पर गया। मणिशंकर अय्यर ने कहा, अमेरिका, यूएन ने भी पाकिस्तान को नहीं ठहराया जिम्मेदार। अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, इसके सबूत नहीं दे पाए भारत के सरकार। तेजस्वी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का दावा निकला गलत। चुनाव आयोग ने डेटा जारी कर आरोपों को खारिज किया। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम शामिल। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, अपने दावे बीएलए से कहें, 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं तेजस्वी। चुनाव आयोग ने कहा, समझ नहीं आ रहा बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। अब तक आरजेडी ने किसी भी बीएलए से आपत्ति दर्ज नहीं कराई। पटना में डीएम ने तेजस्वी के दावे को गलत बताते हुए कहा, वोटर लिस्ट में है तेजस्वी यादव का नाम और वो उसी बूथ पर हैं जहां वो वोट देते हैं। डीएम त्यागराजन एसएम ने कहा, तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर नहीं बदला गया। अगर वो कोई और ईपीआईसी नंबर बता रहे हैं तो वो देखना होगा। गलत दावे के बाद तेजस्वी यादव का नया पैंतरा, कहा, मेरा ईपीआईसी नंबर क्यों बदला गया, ये एक बहुत बड़ी साजिश। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से पूछे 10 सवाल, कहा, राजद इस षड्यंत्र का विरोध करेगा। तेजस्वी के ईपीआईसी नंबर बदलने के आरोप पर सख्त चुनाव आयोग। सूत्रों के मुताबिक 10 साल में दूसरे ईपीआईसी नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तेजस्वी यादव के आरोप पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ईसी ने तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर बदला। जब नेता प्रतिपक्ष का ईपीआईसी नंबर बदल दिया जा सकता है तो मतदाताओं का सोचिए क्या होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए 2 वोटर कार्ड की जांच करने की मांग की। पूछा, क्या तेजस्वी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के 2-2 वोटर कार्ड बनवाए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी की योग्यता पर मुझे ही नहीं आपके परिवार और पूरे बिहार को शक। ईपीआईसी नंबर पर तेजस्वी यादव से बीजेपी का सवाल। संबित पात्रा ने कहा, क्या तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड, तेजस्वी के पास 2 ईपीआईसी नंबर कैसे। संबित पात्रा ने कहा, एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहा है। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है, ये मिलकर रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट पर आए फैसले पर फिर बोले पृथ्वीराज चौहान, आतंकवाद तो आतंकवाद है, इसे धर्म का नाम ना दें। पृथ्वीराज चौहान को साध्वी प्रज्ञा का जवाब, कहा, जहां देशभक्ति होती है वहां देशद्रोही टिक नहीं पाते। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, कांग्रेस ने भी भगवा आतंकवाद की साजिश रची थी, ऐसे लोगों पर एक्शन हो। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र राहवाड़ का विवादित बयान, सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं, सनातन धर्म ने भारत का बर्बाद कर दिया। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले की जांच तेज, एसआईटी के हाथ वीडियो लगा। पूर्व विधायक चेवी रेड्डी के लोग नोटों के बंडल गिनते नजर आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को उड़ाने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को नागपुर से गिरफ्तार किया। फोन पर बम से उड़ाने की धमकी दी। यूपी के श्रावस्ती में पीडब्ल्यूडी ने दुकानों पर नोटिस चस्पा किया, कहा, कागज नहीं दिखा पाने के चलते बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। गाजियाबाद के वसुंधरा में ग्रीन व्यू अपार्टमेंट की सीढ़ियां गिरी, सोसाइटी में हड़कंप मचा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी में बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सीएम योगी ने दिए निर्देश। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर चलेगा गैंगस्टर एक्ट लगेगा, जरूरत पड़ने पर एनएसए भी लगेगा। सीएम योगी ने कहा, तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी असलम घायल, लकड़ी व्यापारी के घर में लूट की कोशिश की थी। बांदा में रेप के आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे बरामद, कोचिंग से लौट रही छात्रा से रेप किया था। अमेठी में आदमखोर तेंदुए कांत भैंसों के हमले में हुई मौत, 5 ग्रामीणों को घायल किया था।
बिहार के मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से लूटपाट कर गोली मारी। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में कई जगह छापेमारी, सीसीटीवी भी खंगाल रही पुलिस। रांची के सहजानंद चौक स्थित 2 दुकानों में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों का माल हालांकि जलकर खाक। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के चलते सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस फिसली, 20 लोग घायल, फिलहाल कोई जनहानि नहीं। हरियाणा के गुरुग्राम का साउथ सिटी 1 अब राज्य का सबसे महंगा रिहायशी इलाका बना। 90,000 रुपए गज पहुंची जमीन की कीमत। सरकार ने हाल ही में राज्य के कई इलाकों में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की है। सांखली में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा, स्पेन से 16वां और आखिरी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 भारतीय बेड़े में शामिल। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, डाक विभाग के कर्मचारी समेत कई लोग शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। इस हफ्ते सोने के भाव में हुई 1,420 रुपए की बढ़ोतरी। देश के कई बड़े राज्यों में 1 लाख के पार पहुंचा 10 ग्राम 24 कैरेट सोना। एक हफ्ते में चांदी के भाव में 3,000 रुपए की गिरावट। देश में 1 किलो सोने का दाम 1,13,000 रुपए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, मंदिर में गूंजे जय श्री महाकाल के नारे। तमिलनाडु के त्रिची में आदि पेरुक्कू उत्सव की धूम, कावेरी नदी के तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की।